जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड यानी मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से रैपिड फायर चलने वाला है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ये पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, यही पैटर्न, यही लेवल। यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत तगड़ा अप्रोच है, बहुत तगड़ा ट्रिक भी है। हर सवाल को कैसे चटकाइएगा, क्या अप्रोच रहने वाला है, बखूबी आप इस क्लास में देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन से आपको सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, यकीन मानिए आप। और आप क्या करिएगा कि पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैथ सेक्शन होता है प्रैक्टिस होता है, क्योंकि इसमें जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही हैबिट में आएगा। और एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है। ये रहा आज का पहला सवाल। आप देखेंगे कैसे और कौन सा अप्रोच से चटकाया जाएगा। आप देखेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो भी मैंने पढ़ाया था, जो भी आपको सिखाया था, उसी को कंटिन्यू करके जो उसमें का शेष भाग है वो पार्ट 4 में मैंने लाया है, ठीक है। देखेंगे, बोला है कि 3 संख्या है और तीनों संख्याओं का योग 49 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, पहली संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। तो पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। अब इसको पूरा प्रॉपर रेशियो में लाने के लिए इसका तरीका है कि आप इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, बहुत शानदार। फिर 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 होगा, बहुत शानदार। और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 का 24 होगा, बहुत शानदार। अच्छा, अब देखिए तीनों का पार्टिकुलर रेशियो निकल गया, 10, 15, 24। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों का सम कितना होगा, योग आपके हिसाब से तीनों का सम कितना होगा। तो कहेंगे 5, 4, 9 लिख देंगे और 2, 1, 3, 1, 4। आपके हिसाब से 49 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से भी तीनों संख्याओं का योग 49 दिया है। आपके हिसाब से तीनों को जोड़ेंगे तो 49 यूनिट, क्वेश्चन में भी बोला है 49। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 49 से कटाएंगे, एक बार में 49 से कटेगा, एक बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया तो बोला है कि दूसरी संख्या बताइए, तो यही तो दूसरी संख्या है 15 यूनिट। तब 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15 होगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1, तब 15 यूनिट का वैल्यू 15, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये सवाल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। बोला है कि 3 संख्याओं का योग 64 है। यदि पहली दूसरी का अनुपात 3:5 हो, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 हो, तो दूसरी संख्या पता। ये सेम प्रोसेस है। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी। पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 3:5, फिर दूसरी और तीसरी का दिया है 5:8, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये बी वाला दोनों यूनिट सेम है, तो इसको इस तरह गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह आप गुणा भी कर लेते हैं तो भी मतलब कैंसिल होकर फिर यही आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि b का यूनिट ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, दोनों सेम है, तो हम 5 ही लिखेंगे। और ये 3 के सामने 3 लिखेंगे और ये 8 के सामने 8 हो जाएगा। आई होप की बात क्लियर हो गई। अगर ये सेम नहीं होती तो जैसे पिछला क्वेश्चन में किया था मैंने, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा। आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा, तो कहिएगा 8, 5, 13, 13, 3, 16। आपके हिसाब से 16 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 64।
आपके हिसाब से 16 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं, तीनों संख्याओं का जो है योग जो दिया है वो 64 दिया है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से करेंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, 16 से एक बार में कट गया, 16 चौका 64, मतलब ये कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 4। ध्यान समझिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। अब देखिए, अच्छा सवाल में बोला क्या है आपसे, सवाल में बोला कि दूसरी संख्या बता दीजिए। दूसरी संख्या कौन है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 5 चौका 20। ये आंसर हो गया, 20 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, इसी सवाल में कह देता कि पहली संख्या बताइए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो पहली संख्या 3 में 4 से गुणा करते तो 12 हो जाता। अच्छा, कहता कि तीसरी संख्या बता दीजिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाता। अच्छा, सवाल में कह देता कि दूसरी और तीसरी का योग बताइए, कह देता दूसरी और तीसरी का योग बताइए, तो 8 5 कितना, तो कहेगा 13 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 चौका 52। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। आपसे इसी सवाल में घुमाकर कैसा हो पूछे, आपको चक्कर में डाल सकता है, लेकिन अप्रोच और ट्रिक आपको मालूम है, तो इसमें कुछ भी पूछे आप एक झटके में। अच्छा, ये भी पूछ सकता था सवाल में, कह देता कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। क्या कह देता कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो 8 और 3 में अंतर निकालते हैं तो कितना का अंतर हो जाता, तो कहेगा कि 8 और 3 में 3 यूनिट का अंतर हो जाता। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4 से गुणा करते तो 12 होता। मतलब इसमें आपसे कुछ भी पूछ दे, आप एक झटके में चटकाइएगा, कुछ भी पूछ दे एक झटके में। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है कि 3 संख्याएं हैं, कौन कौन, तो कहेगा कि 3:4:5। ठीक है। अच्छा, बोला है कि इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या का योग 52 के योग के बराबर है। तो हम क्या कर देते हैं कि इस पहली संख्या को हम 3x, दूसरी संख्या को हम 4x मान लेते हैं, और तीसरी को हम मान लेते हैं 5x। x एक वेरिएबल के साथ हमने मान लिया, वेरिएबल के साथ। अब सवाल में कहता है कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग निकालिए। तो सबसे बड़ी कौन है, 5x, सबसे छोटी कौन है, 3x। इनका योग कितना होगा, तो 5 और 3 मिलकर 8x हो गया। ठीक है, इनका योग जो है वो बोल रहा है कि छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर। तीसरी संख्या कौन बच गई, तो शेष तीसरी संख्या बच गई यह, क्योंकि इसका और इसका तो प्रयोग हो चुका है। तो शेष तीसरी संख्या क्या बच गई, 4x, और इन्हीं का और इसका योग एक मतलब 52, मतलब ये शेष जो बच गया वो संख्या और 52 इसका योग जो है इसके योग के बराबर है, मतलब इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये 4x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा, तो 4x जब इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। 4x बराबर क्या हो गया, तो कहेगा कि 52 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा 52/4 होगा। 4 से कैंसिल करेंगे 13 बार में कैंसिल होगा, मतलब x का वैल्यू हो गया 13। अब आप यहाँ से कुछ भी पूछ दे, बोला है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी कौन है, 3x है, तो हम 3x का वैल्यू बताएंगे। कैसे बताएंगे, तो x का मान 13 यहाँ पुट करेंगे, तो 13 यहाँ कितना हो जाएगा, 39। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, 39 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया एक झटके में, है कि नहीं। अच्छा, सवाल में कह देता कि पहली और तीसरी का योग बताइए, तो 5 3 8x का वैल्यू निकालते हैं, तो x की जगह पर 13 रखकर 8 से गुणा कर देते हैं। अच्छा, सवाल में कह देता कि पहली और तीसरी का अंतर बताइए, तो 5x और 3x में 2x का अंतर है, तो 2x, x की जगह पर 13 रखते हैं और 2 से गुणा करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गई। मतलब सवाल में आपसे कुछ भी पूछ दे घुमाकर, आपको चटकाने आना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट मालूम है, अप्रोच मालूम है, तो एक झटके में चटकाइएगा। समझ पा रहे हैं बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, समझेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि 624 को 3 मित्रों में 1/2 बोला है कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो तीसरे मित्र का भाग में कितना आएगा ये बता देना है। अब तरीका समझिएगा। सबसे पहले इसको आपको प्रॉपर आपको क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है। सिंपल में
ये फ्रैक्शन में रेशियो है, आपको सिंपलेस्ट वर्जन में निकाल देना है। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले क्या करिए, 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालिए। तो 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 से सभी रेशियो में गुणा कर दीजिए, 12 से सभी रेशियो में गुणा कर दीजिए। 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 होगा, 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 से 13 में भाग देंगे तो 3 होगा। तो ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति और ये तीसरा व्यक्ति, 3 व्यक्ति हो गए। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा? तीनों को मिलाइएगा तो कितना होगा? आपके हिसाब से तीनों को मिलाने पर, तीनों व्यक्ति को, तीनों मित्रों को मिलाइएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा 6, 4, 10, 3, 13। आपके हिसाब से 13 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि 624। तीनों को मिलाकर 624 सवाल में दिया है और आपके हिसाब से 13 यूनिट। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, सीधी सी बात है। अब कटाइए, कैंसिल करिए। 13 से 13 कम 13, 13 चौका 52 और 13 8 104। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 48। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना बहू? 48। अब एक बात बताइए, सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है कि तीसरे मित्र का भाग बताइए। तीसरा कौन है? यही तो तीसरा है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू बता देना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 48, तो 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 3 में 48 से गुणा करेंगे तो 8 3 का 24 का 4 2 कैरी, 4 3 12, 12 2 14, यानी 144 हो गया। और यही 144 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने आए, चटकाने का। अच्छा, सवाल में इसमें मैं फिर से बता दूं कि इस सवाल में कुछ भी पूछ दे, कहता कि मान लीजिए कि बता दीजिए आप पहली और दूसरी संख्या दोनों मित्रों का योग बताइए। कहता कि पहले मित्र और दूसरे मित्र का योग कितना होगा? तो कहेंगे 6 और 4 10 यूनिट। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 48, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या करते हैं? 48 में 10 से गुणा कर देते हैं। समझ पा रहे हैं बात? मतलब आपसे कुछ भी पूछ दे, सवाल को चटकाने आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल, अगला सवाल में क्या पूछता है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे क्या तरीका है चटकाने का। देखिए सवाल में बोला है कि 1980 ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांट गए कि ए का आधा भाग बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग के बराबर है। मतलब ये कह रहा है कि ए का आधा भाग, ठीक है, बी के 1/3 और सी के 1/6 के बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है, बराबर कर दिया। यानी इसको हम लिख सकते हैं a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/6। इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, a रेशियो b रेशियो c बराबर लिख सकते हैं 2:3:6। यही नीचे वाला रेशियो बन जाता है जब इक्वल में रहता है। जब बराबर में रहे तो यही a का रेशियो 2 हो जाएगा, b का रेशियो 3 और c का रेशियो 6 बन जाएगा। आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब समझेंगे। अब सवाल में क्या कहता है? कहता है सवाल में कि आपको इन तीनों को मिलाकर कितना योग होगा? तीनों को मिलाइएगा तो कितना होगा? तो कहेगा 6 3 9 9 2 11 यूनिट। आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 11 यूनिट, जबकि सवाल में कहता है कि नहीं, तीनों को मिलाकर यहाँ दिया है 1980। सवाल में क्या कहता है? कहता है कि तीनों को मिलाकर 1980 यहाँ दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 1980। मतलब अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से तीनों का योग कितना है? तो कहेगा 11 यूनिट। सवाल में बोला है कि नहीं 1980 है, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अब काटेंगे 11 से एक बार में, 11 का 11, 11 8 88, यानी 180 हो गया। मतलब ये कि 1 यूनिट का वैल्यू 180, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 180। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180। तो जब आप खुद सोचिए, अपने दिमाग से, अपना बुद्धि का प्रयोग करिए खुद से, कि जब 1 यूनिट का वैल्यू 180 हो गया, तो बोला है कि b का भाग बताइए। अरे b का भाग बताएंगे तो b का भाग कितना है? तो कहेगा 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 180, तो 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसी 3 में 180 से गुणा कर देंगे, तो 18 3 54
एक जीरो है तो एक जीरो आएगा, यानी 540 आपके सवाल का आंसर। 540 आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन डी हो गया। 540 आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन डी हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आगे देखिए, सवाल में कहता है कि ए और बी के आयु का आय का अनुपात दिया है। ए और बी इनकम का रेशियो दे दिया है। इनकम मतलब आय, इनकम मतलब आय, कितनी अर्निंग है, अर्निंग का रेशियो दे दिया है। और व्यय मतलब खर्च, यानी खर्च का अनुपात दे दिया है। कितना, तो कहेगा कि 5:3। अच्छा एक बात बताइए, ये खुद आप अपने से सोचिए कि 3 रुपया कमाकर कभी 5 रुपया कोई खर्च कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। कोई 2 रुपया कमाकर 3 रुपया खर्च कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि इसके रेशियो में कुछ गड़बड़ी है। तो सीधा करेंगे कैसे, तो इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। तो 5 और 3 में 2 यूनिट का अंतर है और 3 और 2 में 1 यूनिट का अंतर है। तो इस 2 से ऊपर वाला में गुणा कर देंगे और इस 1 से नीचे वाला रेशियो में गुणा कर देंगे। तो नया रेशियो बनेगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 1 5 जा 5, फिर 1 3 जा 3। तो ये अब नया रेशियो बन गया, आय का रेशियो बन गया और यह व्यय मतलब खर्च का रेशियो बन गया। अब खुद देखिए, 6 रुपये कमाकर 5 रुपया खर्च कर दिया, 4 रुपया कमाकर 3 रुपया खर्च कर दिया, मतलब इधर भी 1 रुपया का बचत, इधर भी 1 रुपया का बचत। समझ पा रहे हैं बात? मतलब 6 रुपये कमा रहे हैं, 5 रुपया खर्च कर दिया तो कितना, 1 यूनिट का बचत। 4 यूनिट कमा रहे हैं, 3 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो कितना यूनिट बच रहा है, तो 1 यूनिट, यानी दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। मतलब आपके हिसाब से 1 यूनिट बचा रहा है, जबकि सवाल में बोला कि नहीं 200 रुपया बचत हो रही है। सवाल में क्या बोल रहा है कि 200 रुपया बचत हो रही है, जबकि आपके हिसाब से 1 यूनिट की बचत हो रही है। समझ पा रहे हैं बात? बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आप खुद देखिए कि आपके हिसाब से 1 यूनिट की बचत सवाल के हिसाब से 200, मतलब अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 200, जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो सवाल पूछा है एक ही आय बताए, तो यही तो एक ही आय है, कितना, 6 यूनिट। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूना 1200, कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 1200 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1200 मतलब ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे आसान तरीका यही है सवाल को चटकाने का। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा गौर से समझेंगे। अगला सवाल भी वही पैटर्न है, वही है। फिर से कह रहा है कि एम और एन 2 व्यक्ति हैं और इनकी आय का रेशियो दिया है। कितना दिया है, तो कहेगा 3:2 दिया है। अच्छा, खर्च का भी रेशियो दिया है, कितना दिया है, तो कहेगा कि 5:3 दिया है। अब खुद सोचिए कि 3 रुपया कमाकर 5 रुपया कोई खर्च कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। 2 रुपये कमाकर 3 रुपया कोई खर्च कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। यानी खर्च करने के लिए आमदनी अधिक होनी चाहिए, तब खर्च करिएगा, नहीं तो कर्ज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कर्ज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे कैसे, तो इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा। 5 और 3 में 2 यूनिट का अंतर है, 3 और 2 में 1 यूनिट का अंतर है। तो इस 2 से ऊपर वाला रेशियो में गुणा कर देंगे और इस 1 से नीचे वाला रेशियो में गुणा कर देंगे। 2 से करेंगे 3 में तो 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ हो गया 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 5 1 जा 5, यहाँ 3 1 जा 3। अब नया रेशियो बन गया, आय का रेशियो नया बन गया 6:4, और व्यय मतलब खर्च का रेशियो नया बन गया 5:3। अब आप खुद सोचिए कि 6 रुपया कमा कर 5 रुपया की खर्च करते हैं तो कितना रुपया का बचत, 1 यूनिट का बचत। 4 कमा कर 3 खर्च कर रहे हैं, कितना यूनिट का अंतर, 1 यूनिट का अंतर। तो इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब बैलेंस है। क्या है? बैलेंस हो गया। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। आपके हिसाब से 1 यूनिट की बचत
जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 1000 रुपया की बचत। आपके हिसाब से 1 यूनिट की बचत, सवाल में बोला है कि नहीं 1000 रुपया की बचत, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1000। पूछा क्या है आपसे, अरे सवाल में आपसे पूछा क्या है, बोला कि एम की आई कितना, यही तो 6 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1000 तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6000, तो यही 6000 आपका आंसर हो गया। अगर सवाल में पूछता कि एन का बताइए तो एन में यानी 4 यूनिट में हम 1000 से गुणा करते तो 4000 होता। अगर कहता कि दोनों में अंतर बताइए तो 4000 और 6000 में अंतर बताते तो 2000 का अंतर हो जाता। समझ पा रहे हैं बात, मतलब आपसे सवाल में कुछ भी पूछ दे आप एक झटके में चटकाइएगा। इस तरह के सवाल में आपसे घुमा कर कुछ भी पूछ दे, हाँ घुमाता है सवाल, क्या करता है कभी कभी घुमाता है। ये नहीं कि एक बार प्रोसेस आप सीख गए यही प्रोसेस तो यही प्रोसेस मतलब इसी आधार पर सेम टू सेम आएगा, ये गलत आपका सोच है। ये सवाल घुमा सकता है, अंतर पूछ देगा, गुणनफल पूछ देगा, है ना, योग पूछ देगा कि दोनों के आय का योग कितना होगा। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, है ना, ये चीज़ आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर से समझेंगे और क्या तरीका है क्या अप्रोच है देखेंगे, क्या तरीका है क्या अप्रोच है देखेंगे। ठीक है, देखिए सवाल में बोला है कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात इतना दिया है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए कि 1 रुपया का सिक्का दिया है, फिर 50 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, फिर आपको 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर रेशियो दिया है जो मूल्य का 13, रेशियो कितना 11, रेशियो कितना 7, और आपके टोटल सिक्का जो दिया गया है वो दिया गया है 378। टोटल सिक्का कितना है 378। अब आप खुद सोचिए, क्या करिए कि 1 रुपया का 13 सिक्का है तो कितना सिक्का हो जाएगा 13 सिक्का हो जाएगा, इस 1 से इसमें गुणा कर दिए। अच्छा 50 पैसे के 11 सिक्का, तो अब सिक्कों की संख्या निकालना है तो 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2 होते हैं। 1 रुपया में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं 2 से, तो 2 से हम गुणा कर देंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। अच्छा 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, तो कहिएगा कि 4 होते हैं। 1 रुपया में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 चौका 28 हो गया। अच्छा आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा, आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा, तो कहेगा कि 8 2 10 10 3 13 का 3 1 कैरी, 2 2 4 5 और 1 6। आपके हिसाब से 63 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि नहीं 378। आपके हिसाब से तीनों को 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 63 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं रियल में 378 है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अब कटाइए, कटेगा 9 से या 7 से, 7 से कटाइए 7 9 63, और 7 से कटाएंगे तो 7 चौका 7 5 35 7 चौका 28। 9 से कटाएंगे एक बार में 9 7 63, 9 6 54, 9 6 54, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, समझिए की बात, जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यही तो 50 पैसे के सिक्कों का यूनिट है 22 यूनिट। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 तो 22 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, 132 आपका हो जाएगा। 132 आपके सवाल का आंसर हो गया। 132 मतलब ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, इसको कैसे चटकाएंगे, देखिए क्या तरीका है इसको चटकाने का, ये देखिए। देखिए सवाल में क्या बोला है, बोला है कि 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और इनका रेशियो दिया है 5:6:8 दे दिया है।
अब बोला है कि इनका मूल्य का योग दे दिया है 210, मूल्य का योग दे दिया है, योग मूल्य का योग दिया है, सिक्कों का योग नहीं दिया है, मूल्य का योग दिया है। तो मूल्य का योग दिया है तो आप क्या करेंगे, ये रुपया में है, 1 रुपया है तो 1 से भाग देंगे। अच्छा 50 पैसा, 1 रुपया में कितना सिक्का होता है, 50 पैसे का सिक्का लीजिएगा तो 1 रुपया बनाना हो, रुपया में बनाना हो तो 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं, 2 से भाग देंगे। अच्छा यहाँ 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो कितना मिलेगा कि 1 रुपया बन जाएगा, तो कहेगा 4 सिक्का मिलाएंगे तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में मैंने गुणा किया था, इसलिए किया था कि मैंने वहां पर देखा था कि सिक्कों की संख्या दिया है, लेकिन अभी इसका योग दिया है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 3 बार में और 4 से काटेंगे 2 बार में, मतलब 5:3:2 आ गया। क्या आ गया, 5:3:2 आ गया ना। अब समझिए आपके हिसाब से तीनों का योग कितना दिया है, तो कहेगा कि 3 2 5 5 10, आपके हिसाब से 10 यूनिट, जबकि सवाल में बोला कि नहीं 210। आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 10 यूनिट, सवाल में बोला कि नहीं तीनों को मिलाकर 210 रहेगा। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 21। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 21। आपसे पूछा क्या है कि 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये वाले सिक्कों का कितना यूनिट है, तो कहेगा 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 21, तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 यूनिट का वैल्यू, तो 21 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5, यानी 105 सिक्कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी सवाल में आपसे पूछ देता कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो हम 3 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। सवाल में पूछ देता कि 25 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो हम 2 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। समझ पा रहे हैं बात, तो इस तरह सवाल को चटकाया जाता है। ऑप्शन बी हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। तो सवाल की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। ठीक है, सवाल बस आज के सेशन में इतना ही था, है ना। आज के सेशन में सवाल इतना ही था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, सब कुछ बेहतर गया हो, तो सब लोग मतलब लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे और एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट हो, सब कुछ बेहतर जाए, तैयारी आपका बेहतर तरीके से चलता रहे, है ना। और आप बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें, कोई आपको दिक्कत ना आए, बाधा ना आए। और बिल्कुल एक नहीं होता है कि एक माइंड फ्री माइंड से आप तैयारी करते रहें। ठीक है ना, तो आप अपना ख्याल रखेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ना।